अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, टुडेज़ टॉपिक इज़ अबाउट इज़ इंटीग्रेशन रिलेट्स विद एरिया। क्या वाकई इंटीग्रेशन का एरिया के साथ कोई ताल्लुक़ है? एक कैजुअल सी एग्जांपल के साथ हम इसको देखेंगे कि इंटीग्रेशन का एरिया के साथ क्या कनेक्शन है। तो लेट वी स्टार्ट। हम एक ट्रायंगल लेते हैं। एज़ यूजुअल आम ज़िंदगी में जो हम लोग ट्रायंगल्स के फार्मूले हैं, जैसे जिससे हम उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये ट्रायंगल है हमारे पास मेरे बच्चे, जिसकी बेस भी 10 है और इसकी हाइट भी जो है वो 10 है। तो आपको पता है कि बेस अगर 10 है और हाइट भी 10 है, तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हाफ बेस ज़रब एल्टीट्यूड या ज़रब हाइट मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट। तो हम उस फार्मूले के तहत इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, जो कि लगभग 50 के करीब करीब आता है या 50 आता है। अब इसको हम लोग दूसरे वे में अब इसको हम लोग स्टडी करते हैं मेरे बच्चे, इन द टर्म ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम ऐसा कुछ करते हैं कि किसी तरीके से वही ट्रायंगल हूबहू उसी ट्रायंगल को किसी तरीके से हम एरिया और इंटीग्रेशन के साथ कनेक्ट करते हैं उसको। जैसे कि वहाँ पे हमारे पास एरिया 50 आया था, क्या इंटीग्रेशन वाले रूल से भी उसका एरिया 50 आएगा? तो हम किसी तरीके से ट्रायंगल को ऐसा फंक्शन लेंगे, क्योंकि फंक्शन इज़ नेसेसरली ज़रूरी है इंटीग्रेशन के लिए कर्व बनाना। तो एक स्ट्रेट लाइन एक्स होता है, तो इस वजह से हमने जो है एक्स फंक्शन लिया है, और उसको 10 तक एक्सटेंड किया है, यानी 0 से लेकर 10 तक एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस भी उसका 10 तक ही जाएगा। तो अब इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं हम यूजिंग जो है हमारे पास ये एरिया वाला फार्मूला। तो जैसे कि पहले बेटा आपने देखा कि ऊपर हमारे पास मैं इनकी रेक्टेंगल जो है बेटा उसकी तादाद को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। 43, 44, ये रेक्टेंगल्स की बात कर रहा हूँ मैं बेटे। मैंने रेक्टेंगल्स की जो है वो स्ट्रेंथ इंक्रीज़ की। जैसे जैसे मैंने इसकी जो है स्ट्रेंथ को, इसकी तादाद को इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ, तो हमारा जो आंसर है एरिया ऑफ जो है हमारे पास इन सब रेक्टेंगल्स का एरिया सम आ रहा है, जिसको इंटीग्रेशन का कहते हैं हम लोग। हमने पिछली ही प्रीवियसली वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया है। तो वो भी 50 के करीब करीब मूव करता जा रहा है। तो इसका मतलब अगर हम लोग बच्चे इनकी रेक्टेंगल्स की तादाद इतनी बढ़ा दें कि जो हमारा डेल एक्स है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाए, यानी कि वो बहुत डेल एक्स, यानी कि जो रेक्टेंगल की एक्स एक्सिस पर जो इसकी बेस है, यानी कि एक साइड की जो इसकी लंबाई है वो इतनी कम कर दें कि वो अप्रोचेस टू ज़ीरो करे, वो लगभग ज़ीरो के करीब हो जाए, जो कि लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो होता है। तो ये और एक्यूरेट होता जाएगा, यानी कि हमारा एरिया एक्यूरेट, एरर कम होते जाएंगे और हमारा एरिया 50 के करीब जाता जाएगा। जैसे कि हमने पिछली जो है वो एग्जांपल में देखा था, कैजुअल फार्मूले के तहत 50 आया था, तो इस से भी 50 आएगा। मतलब अगर बच्चे इसको हम लोग ग्राफिकली ना देखें, डायरेक्ट जो क्वेश्चंस करते हैं आप उसको उसके तहत देखें, तो मतलब इंटीग्रेशन 0 से 10 एक्स की डी एक्स एक्स स्क्र ओवर 2 आ जाएगी। इंटीग्रेशन बेटा 0 से 10 इसकी लिमिट्स आ जाएंगी। 10 पुट किया वो 100 हो जाएगा, ओवर 2 एज इट इज़, 0 पुट करने से वैसे 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 100 ओवर 250। तो यानी कि अगर फार्मूले के तहत भी देखा जाए तो आपका ये आंसर जो है वो 50 ही आ रहा है। तो बच्चों हमने सीखा कि इंटीग्रेशन जो है वो एक मुतबादिल नाम है एरिया फाइंड आउट करने का। हमने हर मेथड से इसका एरिया फाइंड आउट किया एक ट्रायंगल का, यूजिंग इंटीग्रेशन ग्राफिकली बाय फार्मूला एंड जो है वो कैजुअल तरीके से भी। तो हर केस में जो हमारा एरिया आया वो सेम ही रहा।